ही जान बचाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर वो तोता खुले मैदान में गिरता तो गिद्ध उसे एक ही झपट्टे में उठा ले जाता, लेकिन वो गिरा कांटों के बीच। उन कांटों ने उसे जख्म तो दिए, लेकिन उसे उस राक्षस गिद्ध से छिपा भी लिया। इसे कहते हैं किस्मत, जो कभी कभी मारती भी है और बचाती भी है। ऊपर आसमान में गिद्धराज चीख रहा था। उसकी डरावनी आवाज जंगल में गूंज रही थी। बाहर निकल, ए छोटे पक्षी, तू मुझसे छिप नहीं सकता। तोता कांप रहा था। वो पत्तों के नीचे दुबका बैठा था, अपनी सांसें रोके हुए। गिद्धराज ने फिर कहा, मुझे तेरे खून से एक जानी पहचानी बू आ रही है, तेरे राजा के पाप की बू। वो बू मुझे बता रही है कि तू यहीं कहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या पाप की भी कोई गंध होती है? हाँ, होती है। पुरानी कथाएं कहती हैं कि जब इंसान कोई बड़ा पाप करता है तो वो पाप परछाई बनकर उसका पीछा करता है। राजा विक्रमजीत का पाप आज उस तोते की जान का दुश्मन बन गया था। गिद्धराज ने 2-3 बार झाड़ियों पर पंजा मारा, लेकिन कांटे उसे चुभ गए। वो गुस्से में फड़फड़ाया और चिल्लाया, मैं यहीं बैठा हूं, तू कब तक छिपा रहेगा? जैसे ही बाहर आएगा मेरा भोजन बनेगा। गिद्धराज पास के एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया, पहरेदार की तरह। तोता बुरी तरह घायल था, खून बह रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि अब उसका अंत समय आ गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद किया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बड़ी मुसीबत में फंस गए हो मुसाफिर। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली। अंधेरे में 2 पीली आंखें चमक रही थीं, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें। वो एक उल्लू था, बहुत बूढ़ा उल्लू। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वो एक पैर से लंगड़ा था। तोते ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उल्लू हंसा। उसकी हंसी सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। उल्लू बोला, मैं इस जंगल का वैद्य हूं। मैं जानता हूं कि तुम गंधर्व वन जा रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उस गिद्ध से नहीं बच पाओगे। तोते ने विनती की, मेरी मदद करो, मुझे राजकुमारी की जान बचानी है। उल्लू ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई। उसने कहा, मदद? इस जंगल में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, हर सांस की कीमत चुकानी पड़ती है। अब यहां रुकिए, मैंने पहले ही कहा था, जब भी कोई अनजान मदद मिले तो सावधान हो जाना चाहिए। मुसीबत के समय जो हाथ आगे बढ़ता है वो अक्सर सौदा करने के लिए होता है। तोते ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उल्लू ने अपनी पीली आंखें नचाईं, बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आंखों की रोशनी जा रही है। सुना है तुम अमरवल्लरी फल लेने जा रहे हो। जब तुम वापस आओ तो उस फल का एक टुकड़ा मुझे दे देना, ताकि मैं फिर से जवान हो जाऊं। तोता सन्न रह गया। वो फल तो सिर्फ एक था, और वो राजकुमारी के लिए था। अगर उसने फल का टुकड़ा दे दिया तो क्या राजकुमारी ठीक हो पाएगी? लेकिन इस वक्त जान बचाना जरूरी था। तोते ने सोचा, अगर मैं जिंदा ही नहीं रहा तो फल लाऊंगा कैसे? उसने भारी मन से कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं, अब मुझे रास्ता बताओ। ये वादा, याद रखिएगा दोस्तों, ये वादा आगे जाकर बहुत भारी पड़ने वाला था। मजबूरी में किया गया वादा अक्सर गले का फंदा बन जाता है। उल्लू खुश हो गया। उसने अपनी चोंच से कुछ पत्तियां तोड़ी और चबाकर तोते के जख्म पर लगा दी। अजीब बात थी, पत्तियां लगते ही तोते का दर्द गायब हो गया। उसके पंखों में ताकत आ गई। उल्लू ने कहा, अब ध्यान से सुनो। वो गिद्ध पेड़ पर बैठा है, लेकिन उसकी नजर कमजोर है। वो सिर्फ हिलती हुई चीजों को देखता है। तुम उड़ना मत, जमीन पर रेंगते हुए उत्तर दिशा की तरफ बढ़ो। वहां एक गुफा है, वो गुफा तुम्हें जंगल के पार पहुंचा देगी। तोते ने उल्लू का शुक्रिया अदा किया और धीरे धीरे सांप की तरह रेंगते हुए झाड़ियों से निकला। गिद्धराज ऊपर बैठा ऊंघ रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसका शिकार उसके नीचे से निकल गया। अब जरा महल की तरफ चलते हैं। राजा विक्रमजीत अभी भी अपनी छत पर टहल रहे थे। उनका मन बहुत घबरा रहा था। तोते की बात उनके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे पाप मेरा रास्ता रोकेंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने पूछा, मंत्री, क्या मुझसे कभी कोई पाप हुआ है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मंत्री ने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहता था पर डर रहा था। राजा ने डांटा, बोलो, आज सच बोलने का समय है। मंत्री ने कांपते हुए कहा, महाराज, क्या आपको याद है 20 साल पहले जब आप राजकुमार थे? राजा ने माथे पर जोर डाला। मंत्री ने याद दिलाया, आप शिकार पर गए थे। आपने एक हिरण का पीछा किया था। वो हिरण एक ऋषि के आश्रम में घुस गया था। ऋषि तपस्या में थे। आपने उस हिरण को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन वो तीर, राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें याद आ गया, वो तीर हिरण को नहीं लगा था, वो तीर ऋषि के पालतू हंस को लगा था। वो हंस जो ऋषि को अपनी संतान से भी प्यारा था। हंस तड़प तड़प कर राजा की आंखों के सामने मर गया था। और ऋषि ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था।
उन्होंने बस राजा की तरफ देखा था, एक ऐसी नजर से जिसमें श्राप भी था और दया भी। राजा वो घटना भूल गया था। जवानी के नशे में इंसान अक्सर अपनी गलतियां भूल जाता है, लेकिन कर्म कभी नहीं भूलता। वो वही खाता लिख कर रखता है। राजा वही जमीन पर बैठ गया। तो वो गिद्ध उसी पाप का रूप है। क्या मेरी वजह से वो तोता मारा जाएगा? वापस जंगल में चलते हैं। तोता उस गुफा से बाहर आ गया था। अब वो काल वन के पार था, लेकिन सामने जो नजारा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने जमीन नहीं थी, सामने जंगल नहीं था, सामने थी एक नदी। लेकिन ये पानी की नदी नहीं थी। इसका पानी सफेद धुएं जैसा था। उसमें से भाप निकल रही थी और पानी का रंग कभी लाल, कभी नीला, कभी काला हो रहा था। ये थी मायावी नदी। तोता जानता था कि गंधर्व वन जाने के लिए इसे पार करना ही होगा। वो नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही वो पानी के ऊपर उड़ने के लिए तैयार हुआ, नदी में से आवाजें आने लगी, मीठी मीठी आवाजें। रुको, कहां जा रहे हो? आओ, हमारे पास आओ। देखो, यहाँ कितना आराम है। ये आवाजें किसी और की नहीं, तोते के अपने पिछले जन्म के साथियों की थीं, गंधर्वों की आवाजें। अब ध्यान दीजिए, ये नदी शरीर को नहीं रोकती थी, ये मन को रोकती थी। ये इंसान की इच्छाओं को जगा देती थी। जो भी इसके ऊपर से उड़ता, उसे पानी में अपना सबसे प्यारा सपना दिखाई देता और वो उसी में डूब जाता। तोते ने खुद को समझाया, ये छलावा है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है। उसने अपनी आंखें बंद की और उड़ने लगा। वो नदी के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बेटा, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? तोता चौंक गया। उसने आंखें खोल दी। नीचे पानी में उसे अपनी मां दिखाई दी, वही बूढ़ी ब्राह्मणी जिसने उसे पाला था। वो पानी में डूब रही थी। बचाओ बेटा, मुझे बचाओ, वो चिल्ला रही थी। तोते का दिल पिघल गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसे लगा सच में उसकी मां वहां है। वो भूल गया कि ये माया है। वो भूल गया कि वो गंधर्व बन जा रहा है। मां, वो चिल्लाया और उसने नीचे गोता लगा दिया। बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई। जैसे ही तोते के पंजे ने पानी को छुआ, वो पानी पानी नहीं रहा, वो गोंद जैसा चिपचिपा हो गया। उसने तोते को जकड़ लिया। जिसे वो मां समझ रहा था, वो धुएं का एक गोला बन गई और हंसने लगी, भयानक हंसी। तोता फंस चुका था। नदी उसे नीचे खींच रही थी। उसके पंख गीले और भारी हो गए। वो जितना फड़फड़ाता, उतना ही अंदर धंसता जाता। नदी की लहरें अब सांप बनकर उसे लपेटने लगी थीं। तोता चिल्लाया, धोखा, ये धोखा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नदी उसे अपनी गहराइयों में ले जा रही थी और उधर हजारों मील दूर महल में राजकुमारी वैदेही के शरीर में एक झटका लगा। उसकी सांस रुकने लगी। वैद्य घबरा गए। महाराज, नब्ज डूब रही है, राजकुमारी का वक्त पूरा हो रहा है। राजा ने खिड़की से उत्तर दिशा की ओर देखा। नहीं, मेरा तोता हार नहीं सकता। लेकिन तोता तो हार रहा था। वो लगभग पूरा डूब चुका था। सिर्फ उसकी चोंच बाहर थी। अंधेरा छा रहा था। तोते ने सोचा, क्या यही अंत है? क्या राजा का बाप जीत गया? लेकिन तभी नदी के उस पार से धुंध के बीच से एक परछाई दिखाई दी। कोई वहां खड़ा था, कोई ऐसा जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। कौन था वो? क्या वो तोते को बचाने आया था, या वो नदी का ही कोई और राक्षस था जो उसका इंतजार कर रहा था? कहानी अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। नदी उसे नीचे खींच रही थी। उसकी सांसें खत्म हो रही थीं। तभी धुंध के बीच से एक परछाई उभरी। उस परछाई ने एक लंबा हाथ बढ़ाया। वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा था। वो लकड़ी जैसा सूखा और सख्त था। उस हाथ ने तोते को नहीं पकड़ा, बल्कि तोते के डूबते हुए पंखों में उलझी एक बेल को पकड़कर जोर से खींचा। एक झटके के साथ तोता पानी से बाहर आया और गीली मिट्टी पर आ गिरा। वो खांस रहा था। उसके फेफड़ों में वो जहरीला धुआं भर गया था। वो थर-थर कांप रहा था। जब उसकी सांस में सांस आई तो उसने सिर उठाकर अपने बचाने वाले को देखा। अब जरा दिल थाम लीजिए, वो कोई देवदूत नहीं था, वो कोई इंसान भी नहीं था। वो एक वन मानुष था। 7 फुट लंबा, पूरे शरीर पर काले बाल और चेहरा ऐसा जैसे बरसों से पत्थर का बना हो। उसकी एक आंख नहीं थी, वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था। तोता डर के मारे पीछे खिसकने लगा। उसे लगा कि वो नदी से बचकर अब राक्षस के पास आ गया है। वन मानुष ने अपनी भारी आवाज में कहा, मूर्ख पक्षी, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस नदी में यादें नहीं, मौत बहती है? तोते ने कांपते हुए कहा, तो तुमने मुझे क्यों बचाया? वन मानुष हंसा।
उसकी हंसी बादलों की गरज जैसी थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार पकड़ा था, लेकिन तुम तो हड्डियों का ढांचा हो, तुम्हें खाकर क्या मिलेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना कि जंगल में कोई भी मदद बिना मतलब के नहीं होती। वो वनमानुष उसे बचाने नहीं, खाने आया था। लेकिन तोते की किस्मत अच्छी थी, या शायद राजकुमारी वैदेही की किस्मत अच्छी थी कि वो वनमानुष भूखा होते हुए भी उसे छोड़ रहा था। वनमानुष ने कहा, भाग जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। तोते ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, ये वनमानुष इस इलाके का जानकार लगता है, शायद ये गंधर्व वन का रास्ता बता दे। तोते ने पूछा, हे वनराज, मैं एक मरती हुई राजकुमारी के लिए अमरवल्लरी फल लेने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? अमरवल्लरी का नाम सुनते ही वनमानुष का चेहरा बदल गया। उसकी बची हुई एक आंख में डर दिखाई दिया। उसने तोते के करीब आकर कहा, नादान परिंदे, लौट जा। अमरवल्लरी फल नहीं, वो एक अभिशाप है। उसे जो भी छूता है वो भस्म हो जाता है। क्यों? तोते ने पूछा। वनमानुष ने उंगली उठाकर सामने इशारा किया। वहां घने पेड़ों के बीच एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दे रहा था। वनमानुष बोला, वो है गंधर्व वन का दरवाजा। उसके अंदर जो बाग है वो इतना खूबसूरत है कि देवता भी वहां जाने को तरसते हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है, ध्यान से सुनिएगा। वनमानुष ने कहा, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे जहर है। उस बाग की हवा में भूल है। जो भी वहां सांस लेता है वो भूल जाता है कि वो कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। वो बस उस बाग की सुंदरता में खो जाता है और वहीं पत्थर बनकर रह जाता है। तोता सन्न रह गया। अगर वो भूल गया कि उसे राजकुमारी को बचाना है तो सब खत्म हो जाएगा। तोते ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मुझे जाना ही होगा। वनमानुष ने अपनी कमर से एक सूखा हुआ कड़वा फल निकाला, बिल्कुल कोयले जैसा काला। उसने कहा, यह विस्मृति नाशक फल है, इसे अपनी चोंच में दबा लो, लेकिन इसे खाना मत। इसका स्वाद इतना कड़वा है कि यह तुम्हें बार बार याद दिलाता रहेगा कि तुम तकलीफ में हो। जब तक दर्द रहेगा तब तक याददाश्त रहेगी। समझे आप? सुख इंसान को सुला देता है, लेकिन दर्द इंसान को जगाए रखता है। तोते को अगर अपना मकसद याद रखना था तो उसे उस कड़वाहट को चखते रहना था। तोते ने वो काला फल चोंच में दबा लिया। उसकी जीभ पर भयानक कड़वाहट फैल गई। आंखों से पानी आने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वनमानुष के पैर छुए और उड़ चला उस सुनहरे दरवाजे के पार। जैसे ही तोता गंधर्व वन के अंदर दाखिल हुआ, उसका दिमाग सुन्न हो गया। हे भगवान, क्या नजारा था! हर पेड़ सोने का था, हर पत्ता पन्ना और हीरे जैसा चमक रहा था। जमीन पर घास नहीं, मखमल बिछा था। हवा में गुलाब और चंदन की खुशबू थी। तोते का मन हुआ कि वो यहीं किसी पेड़ पर बैठ जाए और सो जाए। वो अपनी थकान भूल गया, वो अपना दर्द भूल गया, वो ये भी भूलने लगा कि वो कौन है। तभी उसकी चोंच में दबे उस कड़वे फल का रस उसके गले में उतरा। आह, वो कड़वाहट! उस कड़वाहट ने उसे झटका दिया। उसे याद आया, मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वैदेही के लिए आया हूँ। वो मर रही है। उसने अपना सिर झटका और आगे बढ़ा। बाग के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ऊंचा चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक अकेला पेड़ था। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। वो पेड़ कांच जैसा